भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। इसका मतलब अगर पारितोष शक्ति के रहते हुए हमने रुद्र काकासा को मार भी दिया, फिर भी वो जिंदा हो जाएंगे। क्या हुआ अमृता? अंबालिका, तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार अगर हमने रुद्र काकासा को मार भी दिया, वो फिर भी जिंदा हो जाएंगे। ऐसे में हम क्या करें अंबालिका? अमृता, हमारे बस में जितना था हमने आपको बता दिया। हम तो आपकी समस्या को सुलझा भी नहीं सकते, और उन्हें किस तरह से मारा जाए इसका उपाय भी आप ही को करना होगा। इस उलझन को अब माँ ही सुलझा सकती है। हमें जल्द से जल्द नागलोक जाना होगा। आपकी इस गुस्ताखी की क्या सजा दी जाए? आपको हमेशा के लिए नागलोक में कैद कर दिया जाए? बोलिए त्रिवेणी, आपको जो करना है आप जाने। हैरान है हम त्रिवेणी, आप उस अमृता के खिलाफ साजिश कर रही हैं जिसने आपके परिवार के लिए इस नागलोक को ठुकरा दिया। हमें, अपनी मां को पूरे नागलोक वासियों के सामने शर्मिंदा किया, और बदले में उसे क्या मिला? इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फरेब। जरूर मासा ने कुछ किया है ताकि पहरेदारों को यहाँ से हटाया जा सके। अब इससे पहले कि पहरेदार वापस आए, हमें वो फूल ले लेना चाहिए। अहि पुष्प, अहि पुष्प। कमाल की औरत है हम त्रिवेणी। अब हमारी कैद में है, फिर भी मुस्कुरा रही है। आप हमारे मुस्कुराहट की वजह सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कनक ने वो कर लिया है जो हम चाहते थे। नागरानी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ना ही आपकी बेटी से कोई दुश्मनी है। हम अमृता को समझा समझा के थक गए, इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप उन्हें समझाइए। उन्हें एक जिंदगी चुननी होगी, या नागलोक की या इंसानी दुनिया की। शायद हमारे कहने का तरीका गलत था, लेकिन हमारे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही अमृता का भला चाहते हैं। हमें ये नाटक करना पड़ेगा नागरानी, ताकि कनक अपने कार्य में कामयाब हो जाए। जहाँ तक सवाल है अमृता का, वो और उसका नागलोक का संसार अब हमसे बच नहीं सकता। नागरानी, आप हमारी मजबूरी समझ रही होंगी। जब हमने इंसान से प्यार किया था तो नागलोक को त्याग दिया था। समझाइए अमृता को कि वो एक लोक को अपनाए। हम चलते हैं। आ गई बदले की अब घड़ी, छीन लूंगी जालिमों की जिंदगी। हम अमृता को समझा समझा के थक गए। उन्हें एक जिंदगी चुननी होगी, या नागलोक की या इंसानी दुनिया की। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं त्रिवेणी। अमृता वह रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए रह रही है। एक बार अपने पिता का बदला ले ले, उसके बाद वो सोचे कि वो कहाँ रहेगी, कनक बेटा, अहि पुष्पा फूल मिल गया।
दादीसा और कनक, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें पता लगाना होगा। और उनके हाथ में आई पुष्पा फूल। इससे पहले कि नागलोकवासियों को ये पता चल जाए कि अहि पुष्पा फूल गायब हो गया है, हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। अमृता, अमृता, तुम यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ कैसे आई? नागलोक में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? पहरेदारों, पहरेदारों, गिरफ्तार कर लो इसे। नागदेव, नहीं नागदेव, हट जाओ, हट जाओ। ऐसा मत करिए नागदेव, ये हमारी बेटी है, इसे हमारी ममता खींच लाई है, इसे हमसे मिलने दीजिए, कृपा कर। ठीक है नागरानी, हम इतने भी कठोर नहीं कि एक मां को उसकी बच्ची से अलग कर दें। ये आपकी गर्दन पर निशान कैसा? ये निशान कैसे हुआ? नागरानी, ये मृत्यु चिन्ह है नागरानी, सावधान। आपको जिसने भी अंतिम बार स्पर्श किया है वो आपका शत्रु है। इसका मतलब त्रिवेणी हमारी जान की दुश्मन? हम जानते हैं माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। हम रोकेंगे दादीसा को आपको नुकसान पहुंचाने से, लेकिन इस वक्त हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर दादीसा और कनक अहि पुष्पा फूल के जरिए ऐसा क्या करने वाले हैं जो हमसे छुपा हुआ है। हमें दादीसा के इरादों के बारे में जानना होगा। आज हमारे पास वो शक्ति आ गई है जिससे हम अमृता के इरादों को नाकाम कर सकते हैं, रुद्रा की जिंदगी को बचा सकते हैं, अपनी ममता की लाज रख सकते हैं। मगर अहि पुष्प को और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें पौराणिक वट देव को प्रसन्न करना होगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। शंभुरन कहा
त्रिवेणी, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। हम तुम्हें अलौकिक शक्ति प्रदान करते हैं। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। अब तुम हमारे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकती नागिन। तुम्हें हमारे अहि पुष्प के माया जाल में फंसना ही होगा। आपको जिसने भी अंतिम बार स्पर्श किया है वो आपका शत्रु है। इसका मतलब त्रिवेणी हमारी जान की दुश्मन। याद रखना, हमारे जीते जी आप हमारे रुद्रा की परछाई तक को नहीं छू सकती। आप हमें नहीं रोक पाएंगी दादी साहब। ये गलत फहमी है आपकी अमृता। दादी साहब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन का बदला क्या होता है। जानते हैं, मगर आप नहीं जानती कि एक माँ की ममता क्या होती है। रुद्र काका साहब हमारे गुनहगार हैं दादी साहब। रुद्रा हमारे बेटे हैं। हमने माँ और पिताजी को वचन दिया है, उन्हें मानकर हमें एक बेटी का फर्ज निभाना है। हमने माँ और पिताजी को वचन दिया है, उन्हें मानकर हमें एक बेटी का फर्ज निभाना है। नागिन चाहे जितनी भी शक्तियां हासिल कर ले, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमारे पास अनगिनत शक्तियां हैं जिसकी बदौलत हम अपने आप को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि उस नागिन को भी अपने वश में करेंगे। मगर उससे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि वो नागिन कौन है, और ये सिर्फ महासिद्ध पूजा के बाद ही संभव है। हमने इस कन्या को कहीं ना कहीं जरूर देखा है, लेकिन हम पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं इसे? कौन है ये? आखिर कौन हो सकती है वो नागिन? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? काका साहब, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए हमसे बचने के लिए, लेकिन अब आपको कोई नहीं बचा सकता। दादी साहब ने हमारे इंसानी रूप लेने के इस दौर में हमने न जाने कितनी जिंदगियों को दांव पर लगाया है। हमारी इन अग्नि परीक्षाओं की वजह से हमारे सबसे अच्छे दोस्त कनिष्क को भी हमारे लिए अपनी जान देनी पड़ी। भुजंग जैसे एक पाप को उसके बेटे कनिष्क से अलग करने का पाप भी है हमारे सर। अगली बार ऐसी हिमाकत का फैसला एक पिता नहीं त्रिनाल लोक के महाराजा भुजंग करेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन आप लोगों को मुझ पर यकीन ही नहीं था। अमृता से मेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ नागमणि तक है। पिताजी, 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 कनिष्क बेटा, कहाँ हो तुम? पिताजी, 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 कहाँ हो बेटे, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए तुम कनिष्क? पिताजी, पिताजी,
पिताजी, गणेश मेरे बेटे, पिताजी, गणेश बेटा, कहाँ गए तुम? गणेश, मैं तुम्हारे कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटा। ये बाप का वादा है तुमसे। हम तुमसे वादा करते हैं बेटा, जब तक उस नागिन अमृता से तुम्हें हमसे छीनने का बदला नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये दादी सर कनक कहाँ गए? ये अहि पुष्पा फूल अभी कली, लेकिन जब ये फूल खिलेगा तब इसकी गंध कोई भी नागिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वो नागिन इस फूल की तरफ चुंबक की तरह खिंचती हुई चली आएगी और इस फूल के साथ बंद हो जाएगी। तो दादी सा और कनक किस तरह हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं? अब हम क्या करें? कैसे रोके दादी सा और कनक के इरादों को? हाँ, और हमारे रुद्रा की जान का खतरा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा, आप भी इससे दूर रहिएगा, क्योंकि जैसे ही ये कली हम पानी में डालेंगे और ये फूल बनने लगेगी तो खतरा आपके लिए भी बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि आप भी एक नागिन हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखें। हम तुमसे हर शिकस्त और धोखे का बदला लेंगे अमृता। हम आज भी उन जख्मों को नहीं भूल पाए जो तुमने बरसों पहले हमें दिए थे। कौन? एक इच्छाधारी नागिन। क्या चाहती हो? तेरी हार और अपने तांत्रिक बाबा की जीत। मैं चाहूँ तो तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकती, लेकिन एक इच्छाधारी नागिन है, इसलिए एक मौका देकर जाए। वक्त आ गया है अमृता, अब हम तुमसे अपनी हार का बदला जरूर लेंगे। रोके नहीं, ऐसी मुश्किल आ गई, सोनी दुनिया प्यासी। आप चाहे कुछ भी कर ले दादी साहब, लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाब होने से आप नहीं रोक सकती।